अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए। हम कल लेसन 20A पढ़ चुके हैं, आज हम 20B पढ़ेंगे। ग्रामर का पार्ट है और उसके बाद इंशाल्लाह आपसे बातचीत होगी। तो गूगल क्विज आपने किया होगा लाजमी, और उसका अगर नहीं किए तो काइंडली उसको आप कंप्लीट कर लें, ताकि अब गूगल क्विज जो है ना बंद कर दिए जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कोर्स माशाल्लाह एंड पे पहुंच चुका है। जी ठीक हो गया जी। आपको पता है ग्रामर हम किससे करते हैं? टीपीआई से करते हैं। तो अपने हाथों को आप खाली कर लें। देखिए सबसे पहले क्या है जी, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और मिलकर कीजिए। जी कोई ब्रदर और सिस्टर इसको रिवाइज करवा दे एक दफ़ा, हैंड रेज करें, इसको रिवाइज करवा दें। जी सिस्टर नादिया अशरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। माशाल्लाह, अब तो आपको ये वैसे ही रट गया होगा ना। अच्छा, अब आपको पता है कि हम कंप्लीट कोर्स कर चुके हैं। अब इसमें हमने क्या क्या किया था? ठीक है जी, अल्फाज कलमे की 3 किस्में। इस ये हमें पता है किसी चीज़ का नाम, किताब, सिफ्त, मोमिन, ठीक है, ये किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है। जैसे मोबाइल, वैसे नाम हो सकते हैं। तो इसकी हमने क्या निशानियां पढ़ी हुई हैं अरबिक में? इसके शुरू में क्या आता है? अल आता है, 2 पेश, 2 ज़बर, 2 ज़ेर, वाव नून, या नून, बोलता, अलिफ ता वगैरह आते हैं ना। ठीक है, इसम की निशानी है। फेल जिससे काम के होने या करने का पता चलता है, इसमें ज़माना भी पाया जाता है। हरूफ जर हमने पढ़े तकरीबन ये 9 पढ़े हुए, लेकिन 2 उसमें से क्या थे? इसम थे। बाकी 7 हमने इसमें पढ़ लिए थे, जो क्या है 2 इसमों को, 2 फेलों को मिलाया। जैसे बी, ली, मिन, फी, इन्ना, वाव वगैरह, इस तरह के सारे क्या हैं? हरूफ हैं। ठीक है जी। अब पिछले जो हमने पढ़े हैं थोड़ी सी आपकी रिवीजन कर लेते हैं। तो आपने चैट बॉक्स में लिखना है, ताकि फिर बाद में बेशक बोल भी लें, लेकिन कोशिश करें कि चैट बॉक्स में लिखें ना, ताकि बाकी लोगों को फायदा हो जाए, वरना तो फिर लिखते नहीं है लोग जी। ला अशहदु। ठीक है, अब ये आपको फ्रेज ही पता चल गया होगा। अशहदु क्या है? मुदारे है। ठीक है, इसके 2 मीनिंग्स भी हो सकते हैं, ये भी अब आपको पता चल गया होगा जी। ब्रदर नामुल्ला, सिस्टर नादिया लिख रही हैं जी। सिस्टर रिफर्स, सिस्टर मरियम। ठीक है, मैं ला का मतलब आपको पता है नहीं, मैं गवाही नहीं देता है, मैं गवाही नहीं दूंगा। मुदारे होगा तो उसके 2 मीनिंग्स हो सकते हैं। ठीक है, वला तज अलू। जी, और मत बनाओ। जहाँ पे वाव आ गया और ला का मतलब मत कह लो या नहीं, तज अलू ये हमने पढ़ा हुआ है जी। फफ अलू खैर जी। रिफत सैन, सिस्टर बुशरा जी माशाल्लाह ए है जी, ए रिफत सैन, और भलाई करो। अच्छा, अब आज का सबक हमने क्या पढ़ना है? अब अगले क्योंकि हमने कोर्सेज में जाना है, तो यहाँ पे अब क्या होगा, शॉर्ट टेबल्स आपको आज इंशाल्लाह बताते हैं कि शॉर्ट टेबल्स कैसे बनाई जाती है। ठीक है, और इसके बाद इसकी ज़मीरें हु, हुम, का, ये, कुम वगैरह भी फेल के साथ। हम इसम के साथ पढ़ चुके हैं, जैसे रब्बू हु, ठीक है, इसमु हु, तो वो पढ़ चुके हैं। उसके बाद ये सारों के साथ हमने पढ़ा था, फी ही, ली, ली ही, इस तरह ये सारे हमने पढ़े हुए। तो आज हम इसके क्या पढ़ेंगे? फेल के साथ इसको देखेंगे। ठीक है जी। पहले हम क्या जी शॉर्ट टेबल्स देख लेते हैं। अब ये कंप्लीट टेबल है। ठीक है, जैसे फ़अला फ़अलु, फ़अलता फ़अलतु, फ़अलतुम फ़अलना, ये कंप्लीट टेबल है। इसी तरह यफ़अलु, यफ़अलु, यफ़अलून, तफ़अलु, अफ़अलु, तफ़अलून, नफ़अलु, इस तरह इफ़अल, इफ़अलू, ला तफ़अल, ला तफ़अलु, ये कंप्लीट टेबल है। अब इसको किस तरह, इसकी जो फेल है, इसकी जो ऊपर क्या करते हैं तीनों चाबियां हैं, उसके यहाँ पे लेंगे। जैसे इससे फेल से बनता है फ़अला, ठीक है, यफ़अलु, इफ़अल, ठीक है, ये क्या है? फेल है। इसी तरह ये आगे जो होंगे वो 3
फाइल मफूल वगैरह होंगे, उनको क्या हमने अभी सिस्टर ने बताया, वो क्या है, इसम है। ठीक है, ये वाले फाला से 3 क्या बनते हैं, अस्मा बनते हैं, ये जरा दिल में रखिएगा, आज इंशाल्लाह इसको क्लियर भी करेंगे। ठीक है, इसके फेल, ये जो फेल ऊपर दिया हुआ है, इसके यहाँ पे पहले के बाद अगर अलिफ आ जाए, जो भी आपने बनाना है उसके बाद आपने इसके अंदर मतलब अलिफ लगा देना, तो क्या बनेगा, फाइल। इसके शुरू में मीम और आइन के बाद दूसरे लेटर के बाद वाव लगाना, तो बन जाएगा मफूल, और इसी से बनेगा फेल खान के करना। ये हम ब्रीफली पढ़ चुके हैं, इसको बता भी चुके हैं, फाइल करने वाला, मफूल जिस पर असर पड़ता है, फेल करना। अब ये देखें, ये इस तरीके से अब आपको ले आगे जो चलेंगे वो सारे इस तरह के शॉर्ट टेबल्स बनेंगे। इसको हम क्या कहते हैं, की भी बोलते हैं, शॉर्ट टेबल भी बोलते हैं, इसको की भी बोलते हैं। ठीक है, की क्या मतलब, चाबी। अब किसी खजाने की अगर चाबी होगी तो उससे आगे क्या है, पूरा खजाना खुल जाता है। अब अगर हम माजी की चाबी लेंगे, अगर आपको पता होगा कि ये वाला फाइल है, तो जल्दी से आपको पता चल जाएगा, फाइल है, फाइलू जमा फाइलू ही बनेगा, फालता फालतू फालतुम फालना। इसी तरह मुदारे की होगी, यफलू यफलूना, तफलू अफलू तफलू, ये इस तरीके बनेगा। जैसे अमर की है, अमर और नहीं, इसके अंदर आ जाएगा फाइल मफूल फेल, ये तो वैसे ही हमने करने होते हैं। अच्छा, अब ये हमने बार बार जिक्र कर रहे हैं, ये क्या है, इसम है। इनके शुरू में क्या लग सकता है, अल। यहाँ पे अल फाइल भी आ सकता है, अल फाइलू भी आ सकता है, अल फाइलून तो नहीं आ सकता ज़ाहिर है, अगर अल लगा हुआ तो ये फाइलून भी हो सकता है, फाइलन भी हो सकता है, फाइलिन भी हो सकता है। ठीक है, इसी तरह मफूल, मफूलुन, मफूलन, मफूलिन, दो पेश दो जबर दो जेर भी आ सकता है। ये अब आगे मैं इसकी जमा भी आपको दिखा देता हूँ, लेकिन अल लगा है तो इस तरीके से होगा। ठीक है, एक पेश आएगी अल के साथ, लेकिन अगर नहीं अल लगा हुआ तो फाइलून, फाइलन, फाइलिन, ये बेसिकली क्या है, इसम है। ये जरा ज़हन में आपने रखना है। ठीक है, अब देखिए इसकी जमा भी बन रही है, फाइलून, फाइलीन। अगर फाइलुन है तो इसकी जमा क्या बनेगी, फाइलून। जैसे हमने पढ़ा था मुस्लिमुन तो मुस्लिमून, मुस्लिमन और मुस्लिमिन से क्या बना था, फाइलीन। ये है ना आपके ज़हन में। इसी तरह मफूल, मफूलुन होगा तो उसकी जमा क्या होगी, मफूलून। अगर दो जबर या दो जेर होंगी इस पे तो क्या बनेगा, मफूलीन। ठीक है, अब इसी तरह अगर आपने मुन्नस के बनाना है, फाइला से क्या बनेगा, फाइलत। ठीक है, और इसकी जमा क्या होगी, फाइलत। अब यहाँ पे एक पहले शायद आपको टिप बताई गई है, नहीं बताई गई ना, मेरे ख्याल बताई गई है जब हमने किया था। इसके ऊपर अगर दो पेश होगी तो इसके ऊपर भी दो पेश आ जाएंगी। ठीक है, अगर इसके ऊपर दो जबर होंगी तो इसके ऊपर जबर नहीं आएंगी, जमा के ऊपर जबर नहीं आएगी। ये जरा एक पॉइंट है, ये ध्यान में रखें। इसके ऊपर अगर जबर होंगी तो इस पर जबर नहीं आएंगी, इसके नीचे क्या आएंगे, जेर आएंगे। ठीक है, फाइला तुन तन या तिन होगा तो क्या बनेगा, फाइला तिन ही बनेगा। जिस तरह उधर फाइलन या फाइलिन तो क्या बना था, फाइलीन। तो इसी तरह इसके ऊपर दो जेर आएंगे, इसके नीचे वो नहीं आएंगे। इस तरह मफूला तुन होगा तो इसके ऊपर मफूला तन आ जाएगा, तुन हो जाएगा। अगर इसके ऊपर दो जबर आएंगी सिंगुलर पे तो इसके ऊपर जेर ही आएंगी। इस पर दो जबर या दो जेर हों तो क्या आएंगे, दो जेर ही आएंगी जमा बनाते हुए। ये जरा एक छोटी सी टिप है, ये जरा काइंडली ज़हन में रखिएगा। ठीक है जी, ये कंप्लीट। अब चार टेबल बन जाता है, इसको हम इसी तरह रिवाइज करते हैं। फाइला यफलु इफल, फाइल मफूल फिल। ठीक है, फाइला यफलु इफल, फाइल मफूल फिल। तो इसको काइंडली हैंड रेज करें, कोई रिवाइज करवा दे इसको एक दफा, फिर हम आगे चलते हैं। जी सिस्टर निकत। जी, फ़अला उसने किया, यफ़अलु वो करता है, इफ़अल कर, फाइल करने वाला, मफूल जिस पर असर पड़ा, फेल करना काम का नाम। जज़ाकल्लाह, ठीक हो गया जी। अब हम आगे चलते हैं, कंप्लीट टेबल। अब ये जो रेड ये बॉक्स बने हुए हैं, ये इसकी क्या है, कीज हैं, ये वाली। अब आपको पता है ये वाली की है तो ये देखिए पूरे का पूरा नीचे टेबल आप कर लेंगे। इसी तरह यफलू ये की है, जब इसको पता चल जाएगा तो आप नीचे सारा कर सकते हैं। इसी तरह इफल भी की है, तो इफल से क्या बनेगा, इफलू ला तफल, ये भी एक की है। ठीक है, तो ये शॉर्ट टेबल, ये तीन क्या करते हैं, फेल होते हैं, और ये तीन क्या होते हैं, इस्मा होते हैं। जी सिस्टर नादिया, इसको एक दफा रिवाइज करवा दें आप पूरे को।
फाला उसने किया, फालू उन सब ने किया, फालता आपने किया, फालतू मैंने किया, फालतुम आप सब ने किया, फालना हम सब ने किया, फालता उस औरत ने किया, यफअलू वो करता है, यफअलूना वो सब करते हैं, तफअलू आप करते हैं, अफअलू मैं करता हूँ, तफअलून आप सब करते हैं, नफअलू हम सब करते हैं, तफअलू वो औरत करती है, इफल कर, इफअलू करो, ला तफल मत कर, ला तफअलू मत करो, फाइल करने वाला, मफूल जिस पर असर पड़ा, फेल करना। जज़ाकल्लाह सिस्टर, बहुत अच्छा आपने रिवाइज करवा दिया। ठीक है जी, अब ये देखें शॉर्ट कीज, ये जो पूरे टेबल्स की शॉर्ट की, अब इस तरीके से ही आपको आगे जो है टेबल करवाने के बाद शॉर्ट की ही याद करने के लिए दी जाएंगी। ठीक है, अब आपको पता है कि हमने 4 अबवाब, 4 दरवाजे, 4 पैटर्न ये हमने पढ़ चुके हैं ना। ठीक है, 4 सांचे पढ़े हैं, इसी के ऊपर ही तकरीबन सारे जो है ना अस्मा वगैरह आ रहे होते हैं। ठीक है, अब इसको आपको थोड़ा सा मैं वैसे जब रिवीजन होगी उसमें भी आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ बता दूं क्या है, फतहा यफ्तहु इफ्ता। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या, ये देखो जो सारे के सारे हैं, पहले तीनों जो हैं फतहा नसरा दरबा, इनके माजी के अंदर क्या है, सब पे जबर है, लेकिन आगे क्या बन गया, फतहा से यफ्तहु इफ्ता, नासारा से क्या बना, यनसुरु उनसर। अब नासारा से यन सारू नहीं बन सकता, देखिए पढ़ना मुश्किल हो जाता, यन सारू। और इसी तरह इन सुर ये मुश्किल हो जाना था ना, तो इसलिए ये एक अलहदा से बाप बना दिया, एक अलहदा से कर दिया। इसे तो दराबा यदरिबु इदरिब, अब दराबा से यहाँ क्या बनना था, अगर यफ्तहु पे चलें तो क्या बनना था, यद यद राबू। ठीक है, तो ये जरा मुश्किल था, इसलिए इसका तो वैसे ही माजी अलग है। बेसिकली आप बाकी दो चीजें देखें तो नसरा के फतह के नसरा पर यसमाऊ देखें, उस पर भी यफ्ता हुआ है, तो उसमें भी इफ्ता है, तो इसमें भी इसमें, लेकिन इस कहाँ से चेंजिंग आ रही है, माजी में ही चेंज आ रही है। ठीक है, ये इंशाल्लाह आप आगे आगे चलेंगे तो इन्हीं 4 अबवाब से हम आगे सेकंड उसमें भी पढ़ेंगे, फिर आगे थोड़ा सा और चलेंगे, फिर आगे जाके 2 और इसके अंदर ऐड होंगे, वो बाद में जाके। बेसिकली ये 4 ही हैं जो ज्यादा इसमें चल रहे होते हैं। ठीक हो गया, तो इसको कौन रिवाइज कराएगा जी, सिस्टम आज बिना आप करवा दें, एक एक करवा लें सारे, बाकी फतहा उसने खोला, यफ्तहू वो खोलता है, इफ्तहा खोल, फातिह खोलने वाला, मफ्तू जिसको खोला गया, और फत खोलना। जी। और कोई हैंड रेज कर नेक्स्ट करवाने के लिए, कोई और हैंड रेज करें, सिस्टर अरसला इफ्तिखार नहीं मेरा ख्याल आज जी, रिजवान आफ्ताबा मिसेज हैं, ये ब्रदर हैं जी। कौन सा वाला, नसरा? जी। नसरा किसने मदद की, यंसुरु मदद करता है या करेगा, उनसुर मदद कर, नासिर मदद करने वाला, मंसूर जिसकी मदद की गई, नसर मदद करना। जज़ाकल्लाह जी। ब्रदर मोहसन दाराबा, दाराबा उसने मारा, यदरिबू वो मारता है, इदरिब मार, दारिब मारने वाला, मदरूब जिसको मारा गया, दरब मारना। जज़ाकल्लाह जी। सिस्टर नादिया सामिया, सामिया उसने सुना, यसमाऊ वो सुनता है या सुनेगा, इस्मा सुन, सामिया सुनने वाला, मस्मू जिसको सुना गया, समे सुनना, सम सुनना जी। सम जज़ाकल्लाह सुनना। जी, सम जी। अब आप जरा चैट बॉक्स में जरा लिखे ना, अभी हमने जो पढ़ा है मुझे बताएं कौन से हैं ये 6 अफ़ाल, 6 अस्मा, 3 अफ़ाल, 2 अस्मा, 2 अफ़ाल, 3 अस्मा, या 3 अफ़ाल 3 अस्मा। जी क्या होगा, जरा चैट बॉक्स में जरा स्पीडली लिखें जी। माशाल्लाह सिस्टर नादिया, फरकुन्ना, सिस्टर रिफात जी, मरियम खलील जी, माशाल्लाह जी। 3 अफ़ाल 3 अस्मा, ठीक हो गया। अब हम आगे चलते हैं, फील के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे हमने शुरू में पढ़ा था ना, हु, हुम, का, ये, कुम और ना, इसकी हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे जी। ब्रदर मोहसिन अगर बाद में क्वेश्चन ले लें, क्या कौन से उसकी समझ नहीं आई प्लीज, ब्रदर मोहसिन आले।
سر یہ جو بھی کوشچن تھا وہ ٹیبل والا، یہ اس کوشچن کی نہیں مجھے سمجھ لگی، یا بعد میں بتا دیں کوئی مسئلہ کون سے نہیں. والا، کون سی کی بات کر رہی ہے؟ یہ ٹیبل کے صرف صغیر میں کا کیا مطلب ہوا؟ صغیر ہم اس کو بولتے ہیں شارٹ ٹیبلز. اچھا اچھا شارٹ ٹیبلز جو ہے نا، اب یہ دیکھیں ہم نے پورے کے پورے ٹیبل پڑھے ہیں، اس میں سے ہم نے جو اوپر والے 3 ہیں یہ افعال کے، فتح ماضی کا ہے، یفتح مضارع کا، افتح جو ہے اسے. جی جی یہ دیکھیں نا یہ والا، اس کو آپ نظر رکھیں نا، یہ اوپر فعل ماضی، یہ 3 اس کو چابیاں بولتے ہیں. چابی کا مطلب پتہ ہے نا، خزانہ کسی چیز سے کھل جاتا ہے. جب آپ کو فعالہ جی سے پتہ چل گیا تو اس سے پورے کا پورا آپ کو ٹیبل پتہ چل جائے گا. اسی طرح یفعلو تو آپ کو پتہ چلے گا، یفعلو سے یفعلون ہی جمع بنے گی. یہ اگر کیز آپ کو جی پتہ چل جائیں گی تو آگے ٹیبل بنانا آپ کو آسان ہو جائے گا. یہ اب آپ کو آگے کیز وغیرہ بتائی جائیں گی تو آپ نے اس سے ٹیبلز بنانے ہوں گے. جیسے میں اگر کہتا ہوں شکرا me, sir. یشکرو اشکر، تو آپ نے اس سے پورا ٹیبل آپ کو بنانا پڑے گا. سر اس میں سے جو جی یہ جو ٹیبل ہے تھینک اس یو میں سر. افعال اور اسما کس کس کو کہتے ہیں؟ اب آج جو ہے نا یہ اوپر والی، یہ دیکھیں سارے کے سارے یہ افعال ہیں. تین جو اوپر ہیں فعل یفعل افعل، جی جی یہ دیکھیں نا یہ یہ تین ماضی، اسما نہیں میں آپ کو تین بتا فعل ہیں. میں آپ کو بتا دیتا جی ہوں. شارٹ چابی میں نا یہ والے 3 جو اوپر ہے نا، اوپر فاعل یہ یفعل فعل ہیں. افعل، یہ فعل ہیں. اور جی فاعل جی مفعول جو فعل، یہ نیچے والے جو اچھا نا یہ 3 اسماء ہیں. جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ان بہت کے آگے شکریہ، سے اب کوئی صحیح ٹیبل سمجھ نہیں آیا. بن رہا، کوئی آگے کچھ نہیں بنے گا. یہ 3 ہیں تو 3 ہی رہیں گے. فاعل جی ماضی جی کا ہے بہت تو شکریہ. پورے کا پورا ٹیبل ہے. یفعلوا ٹھیک مضارع کا تو پورا ٹیبل ہے. افعل افعلوا، لا تفعل لا تفعلوا یہ فعل امر اور نہیں ہے. یہ پورے کا پورا سارے کا سارا ٹیبل جو ہے اس کو بھی ہم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، فعل اسماء. اس طرح کے اسماء جو ہوتے ہیں نا وہ فعل سے بنے ہوتے ہیں. یا آپ آگے جا کے اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے. یہاں پہ ہم نے صرف آپ کو تھوڑا سا انٹرو کروانا ہوتا ہے، سارا سمجھانا ہوتا ہے. ٹوٹل ہم نے 11 پڑھے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں بلکہ تھوڑا سا آپ کو یہاں یہ سے بھی بتا. جی سر یہ جو اس سمے ان کو صرف جمع بن سکتی ہے نا، جی جی جمع بھی ان بن کی سکتی ہے. صرف جمع بنا سکتی. جی جمع بھی بن سکتی ہے نا. ساری یہ بتائی تو ہے آپ کو پیچھے. یہ دیکھیں یہ جمع بتائی نہیں ہوئی. یہ دیکھیں فاعلون فاعلین مفعولون مفعلین. ٹھیک ہے، ان پہ 2 پیش بھی آ سکتی ہیں، 2 زبر آ سکتی ہیں، 2 زیر آ سکتی ہیں. اس کو میں نے بریف کر کے آگے نکلا ہوں. اس کو میں نے بتایا فاعلہ تن تون یہ آئے گا تو اس کے 2 نیچے زیر ہی آئیں گی جب مؤنث کا آپ لکھیں گے. جیسے مسلمون تھا، مسلمین مسلمون. ٹھیک ہے، اسی طرح مسلمہ مسلمات مسلمات. یہ سارا میں پیچھے جو ہم پڑھ گئے ہیں وہ سارے کا سارا یہاں پہ آئے. یہ دیکھیں ساری کی ساری ان کی جمع بنی ہوئی ہے، یہ اوپر جمع ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں ال بھی لگا ہوا ہے، یہ سارا بتایا ہوا ہے. ال ہے، فاعلون فاعلن فاعلن، یہ کچھ بھی آ سکتا ہے. خالی ال لگے گا تو فاعلو ہوگا یا فاعلہ یا فاعلی ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ ال بھی لگ جو 2 زبر 2 پیش بھی آ جائے. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ فتح سے ہم نے جو پڑھے ہوئے نا، فتح سے یہ 3 ٹیبل کیے تھے. یہ یاد میں نے ایک فریز بھی بولا تھا، قرآن کھولو گے فتح تو اللہ کی مدد آئے گی، نصرہ ورنہ مار پڑے گی، ضربہ اس لیے سن لو، سمعہ. یہ پوری ایک پوئم سی بنی ہوئی ہے اس کی. فتح قرآن کھولو گے، فتح اس کا مطلب کھولنے سے کیا ہوگا، فتح. تو اللہ کی مدد آئے گی، نصرہ یعنی کہ کھولنے سے مدد آئے گی، کیا آئے گی، نصرہ. ورنہ مار پڑے گی، ضربہ اس لیے سن لو، سمعہ. یہ پوری ایک ہے، یہ چاروں کے 4 جو ابواب ہیں وہ اس کو یاد کرنے کے لیے. اب فتح سے کوئی بتا سکتا ہے ہم نے کون کون سے اس پیٹرن پر 2 اور ٹیبل پڑھے ہوئے ہیں؟ ذرا کائنڈلی کو ذرا یہ چیٹ باکس میں لکھ دیا، بتا دیں. فتح سے اس کورس کے اندر ہم نے کون کون سے پڑھے؟ ایک تو جالا پڑھا ہے، ایک جالا، ایک فالا. جی جی جالا، فتح جالا. ہاں جی ذکر فتح سے 3 ہیں ٹوٹل، فتح سمیت. فتح کیا فعلا اور جالا. نصرہ سے کتنے پڑھے؟ نصرہ سے ہم نے 4 پڑھے ہیں، نصرہ سمیت. تو بتا سکتے ہیں؟ لیکن اب تو اب کورس ختم ہو گیا، اب تو یاد ہونا چاہیے. نصرہ خلقہ عبدا ذکرہ، نصرہ خلقہ عبدا ذکرہ. یہ اس باب پر 4 پڑھے ہیں. ضربہ ہم نے صرف ایک ہی پڑھا ہے. ویسے اور بھی اس سے بنتے ہیں لیکن کیونکہ کورس میں یہی آیا ہوا نا. سمعہ سے ہم نے 3 پڑھے ہیں، سمعہ عمیلہ علیمہ، سمعہ علیمہ عمیلہ. یہ ہم نے اس کے ٹیبل ہم نے پڑھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اب ہم
जैसे हमने अस्मा के साथ पढ़ा था, रब्बुहु, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बी, रब्बुकुम, रब्बुना, इसी तरह फेल के साथ भी पढ़ेंगे और अब काफी अल्फाज इसके साथ आते हैं, लेकिन क्योंकि आपको ब्रीफली पीछे पढ़ाया जा चुका तो हम यहाँ पे शॉर्ट सा एक वो लेके निकलेंगे। ठीक है, कोई भी फेल होगा उसके साथ मुदारे के साथ, माजी के साथ, और आगे तीसरा क्या है, अमर व नहीं के साथ हु, हुम, का, ये, कुम आप लगा सकते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे फिलहाल एक ही टेबल लेंगे लेकिन आप सारे लगा सकते हैं। जैसे आपने देखें वो पढ़ा था अंजलनाहु, आया था ना कि अंजलनाहु, ठीक है, तो हु उसके साथ लगा हुआ था। इसी तरह हम अब किसके साथ लेंगे ना, ये थोड़ा सा चलें इसको ब्रीफ कर देता हूँ। अब ये किस तरह हु आता है, जैसे हल नसरता जैदन, हल नसरता जैदन, जवाब में हम क्या कहते हैं, नाम नसर तू जैदन। जब ता की बात होती है तो वापस किस पे पलट के हमारी तरफ आ जाती है, जी हाँ मैं हल नसरता जैदन, क्या उसने मदद की, किसकी, जैद की। है किसी को आइडिया कोई? नसरा मदद करना है ना, खामोशी काफी ज्यादा है। ठीक है, इसका पता ना आपको, हल नसरता जैदन, क्या आपने मदद की जैद की। नसरता के अंदर वो छुपा हुआ है जो इसम है, फेल है जो वो छुपा हुआ है, फाइल सॉरी, जैदन क्या है, मफूल है। हल नसरता जैदन, क्या आपने जैद की मदद की, तो आप क्या कहते हैं, नाम, नाम नसर तू जैदन, जी हाँ मैंने मदद की, किसकी, जैद की। अगर आपसे पूछा जाता है ज्यादा लोग हैं, हल नसर तुम जैदन, क्या आप सबने मदद की जैद की, तो आप कहते हैं नाम नसरना जैदन, जी हाँ हमने जैद की मदद की। अब जो जैद है इसकी जगह पे अगर आप हु लगा दें और मैं कहूँ हल नसरता हु, हल नसरता हु, वो वाला इशारा चला जाएगा। क्या आपने मदद की, किसकी, उसकी। हु भी लगा सकते हैं, होम लगा सकते हैं, का लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं, ना, ये सारे के सारे इसके साथ आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आगे देखें, ये टेबल आ रहा है, सॉरी ये आ रहे हैं, ये देखिए नसरता हु, ये इकट्ठा लिखा हुआ है, अगर आप इसको लहदा करेंगे नसरता और ये हु साथ ऐड हो जाएगा। अब आप इसको लगाएंगे हल नसरता हु। ठीक है, क्या आपने मदद की, किसकी, उसकी, तो आप क्या कहेंगे, नाम नसर तू हु, जी हाँ मैंने मदद की, किसकी, उसकी। ठीक है, अब ये देखो ऊपर भी लिखा हुआ है जायद की बजाय हु लगा दिया हमने सिर्फ, और कोई चेंजिंग नहीं है। ता का आपने नसर, ता का आपने नसर तू कहना है। अब जो नीचे लिखा हुआ है हल नसर तुम हु, ये बेसिकली क्या था, नसर तुम, ये लफ्ज क्या है, नसर तुम हु। अब अगर आप यहाँ पे लिखना हो तुम लगाकर आगे हु लहदा से लिखें तो ये लिखा नहीं जाता और पढ़ा नहीं जाता, तो अरबों ने क्या कर दिया, इसको हल नसर तुम हु कर दिया। ठीक है, ये नीचे नोट भी लिखा हुआ है, नसर तुम हु की बजाय नसर तुम हु हो गया। ठीक है, तुम हु, और इसका जवाब होगा नाम नसर ना हु, जी हाँ हम मदद करते हैं, किसकी, उसकी। अब यहाँ पे काइंडली एक ज़हन में रखिए, हु, हुम, का, ये, कुम, ना, ये सारे के सारे इसके साथ लग सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब क्योंकि इसी तरह स्पीड आगे आपकी चलेगी तो हम ये पूरा का पूरा टेबल आपको, ये माजी का हो गया। ठीक है, अब इसी तरह तंसुरु जैदन, ये आपने पढ़ा हुआ है, क्या तुम मदद करते हो उसकी, किसकी, जायद की। तंसुरूना, क्या आप सब मदद करते हैं जायद की, तो क्या होता है, नंसुरु अपनी तरफ इशारा हो जाता है ना, तो इसकी जगह पे हम क्या लगा रहे हैं, हु लगा रहे हैं, हल तंसुरु हु। ठीक हो गया, समझ आ रही है ना। तंसुरु तो जवाब आ जाएगा अपनी तरफ, हल तंसुरूना हो तो जवाब आ जाएगा, नंसुरु अपनी तरफ इसका जवाब आ जाते हैं। इसी तरह उनसुर, ये वाला उनसुर जैदन, मदद करो जायद की, तो आप क्या कहते हैं, अनसुरु जैदन, जी हाँ मैं मदद करता हूँ जायद को। जब हम कहते हैं उनसुरु जैदन, आप सब मदद करो जायद की, तो आप कहते हैं नंसुरु जैदन, जी हाँ मदद करते हैं। अब इसके साथ भी हम क्या लगाते हैं, हु, हुम, का, ये, कुम, सारे के सारे इसके साथ लग सकते हैं। मैं दोबारा फिर आपको कह रहा हूँ, अब आ रहा है उनसुरु, मदद करो किसकी, उसकी, तो आप कहते हैं अनसुरु, जी मैं मदद करता हूँ, किसकी, उसकी। ठीक है, इसी तरह अनसुरु, आगे ऑर्डर किया जा रहा है, हुक्म दिया जा रहा है, उनसुरु, जी मदद करो, तो आप कहते हैं जी जी ननसुरु, मदद करता हूँ, किसकी, हु, उसकी। ठीक है, ये क्लियर हुआ है? अगर कोई मसला है तो बता दे, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ अगर यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम। जी सर, सर एक दफा दोबारा बता दें उर्दू तर्जुमा बता दें। एक दफा रिपीट साफा करें, समझ अंसुर कुछ नहीं। जाइदा,
ये थोड़ा जो जमा का बन रहा है ना, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है। जैसे उनसु हु, अब वाव उसके साथ आ गया तो वो जमा हो गया, तो इसकी कोई लॉजिक पता नहीं बन रही है नहीं बन रही है, मुझे समझ नहीं आ रही, कुछ कंफ्यूजन है इसमें। जी जी ब्रदर, देखे ना, ये वाला था ना पहले, ये तो आपने पढ़ा हुआ है ना, इसको तो वो ना करे ना। उनसुर जैदन, ये तो पढ़ा हुआ है आपने। उनसुर जैदन आपने कहा था, अनसुरु जैदन। वो कहता है, हम कहते हैं सामने वाले बैठे को उनसुर जैद की मदद करो, आप कहते हैं जी अनसुरु जैदन। इसी तरह हम कहते हैं ठीक उनसुरु, है, ठीक है, तो उसका जवाब क्या होता था, ठीक है, समझ ननसुरु। गया। उनसुरु ठीक है, ठीक ननसुरु, है। उनसुरु ननसुरु। आगे जायद लगा हो या हु लगा हो या हुम लगा हो या का लगा हो या ये, का ये से आपने उसी तरह जवाब दे देने। ठीक है, हु का हम से देना है, क्या करना का है? का आपने ई से देना है। जिस तरह आप उल्ट जाते थे ना, इसी तरह आप कहते थे ना का, तो आप जो कहते थे ये, अब तुम का जवाब अपने ना से दे रहे होते थे। इसी तरह अगर ये चीजें आएंगी तो आपने इसको थोड़ा सा चेंज करना है। यहाँ पे से तो कोई मसला नहीं है, हु आ रहा था, हु से ही आपने देना। देखिए उनसुरु हु, जैद की जगह पे सिर्फ हु लगा हुआ है। जैसे हम अक्सर बोलते हैं ना जी, उसने मदद की किसकी, जैद की, अच्छा वो ये करता रहा, उसने ये किया किया, वो साथ लगा रहे होते हैं हम। ठीक है, इसके अंदर कोई ऐसी कोई चेंजिंग नहीं कर रहे होते, सिर्फ क्या कर रहे होते हैं, हु, वो उसका। इसम जमीर लगा रहे हैं, जी जी हम समझिए, इसम जमीर लगा, जी जी बिल्कुल। जो अब शुरू में उर्दू में हमने पढ़ते पूरा थे। पूरा टेबल किया है इसका, रब्बुहु रब्बुहुम रब्बुका रब्बी रब्बुकुम रब्बुना, पूरे का पूरा हमने टेबल किया था। यहाँ पे सिर्फ क्या है, जमीरे लगा रहे हैं, हु किसके साथ लगा रहे हैं, फेल के साथ लगा रहे हैं, और कोई चेंज नहीं है, कोई कुछ नहीं है। शुरू में हम लोगों ने जो किया था उसके साथ अब हमने इसको थोड़ी सी चेंजिंग कर दी है। अब आप लोग परेशान हो रहे, वहां पे भी तो हूँ हुम रब्बू हूँ रब्बू का रब्बू रब्बी, ये सारा करके आए हुए हैं ना। तो यहाँ पे सिर्फ हू लगा दिया है, किसके साथ, फेल के साथ, माजी, मुदारे और अमर के साथ। ये तीन ही तो है हमारे पास। ये देखिए, ये माजी है, तनसुरु, सॉरी ये है ननसुरु। देखिए हल नसरता, ये बार बार मैं दोबारा फिर आपको रिपीट करता हूँ। देखिए हल नसारा नसरता जैदन, क्या आप मदद करते हैं जैद की, ये तो हमने किया हुआ है। ठीक है, जैद की जगह पे हमने क्या लगाना है, सिर्फ हु लगाया है। नसरता आपको नजर आ रहा है, ये वाला देखे ना, ये जो सेपरेट लिखा हुआ है नसरता, आगे हु हमने ऐड किया है, जैद की जगह पे हु लगा दिया है। क्या आप मदद करते हैं किसकी, उसकी, तो आपने यही जवाब देना ना, जी हाँ मैं मदद करता हूँ किसकी, उसकी। ठीक हो गया। इसी तरह नर्स तुम, ठीक है, तो नाम में आ जाएगा ना। ये पहले क्या था, नसर तुम था। ठीक हो गया। अब आगे ये वाला, अब तनसुरु मुदारे आ गया, ये हमने किया हुआ, ये वाला टेबल। हल तनसुरु जैदन, क्या आप मदद करते हैं जैद की, ये वाला। तो आप क्या कहते थे, अनसुरु जैदन, जी हाँ मैं मदद करता हूँ जैद की। तनसुरु ना तो होता था ननसुरु हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ जैद की जगह पे हमने क्या ऐड किया, हु किया, और कुछ भी नहीं किया। जैद की जगह पे हु लगा दिया, बाकी उसी तरह का उसी तरह, कोई चेंजिंग नहीं है। और ये जमीरें आगे इस तरह की आएंगी सारी। इसी तरह ये मदार अमर है, उनसुर जैदन, जो ये जवाब इसका होता था अनसुर उनसुरु, ये जमा का है। या इशारा भी देखे मेरे, जैद की आप मदद करते हैं तो आप यही कहते थे ननसुरु जैदन, जी हम जैद की मदद करते हैं। अब जैद की जगह पे सिर्फ हु ऐड किया हुआ है, जमीर ऐड किया और कुछ भी नहीं किया, तो उससे आप लोग परेशान हो गए। ठीक है, क्लियर हो गया। चलें अब थोड़ा सा चैट बॉक्स में लिखें, शायद आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे इंशाल्लाह, परेशान ना हो इंशाल्लाह। जी चैट बॉक्स में क्या है जी, समेत मुहू, ठीक है, तुम सब ने सुना उसे। जी अभी जरा क्वेश्चन भी अब ज्यादा होंगे। यस्माऊन कुम, ये देखिए अब ये जमीर चेंज होगी, कुम। ठीक है, वो सब सुनते हैं आप सबको, वो सब सुनेंगे आप सबको। जी अब ये देखिए नी आ गया है, जो मैंने आपको कहा था ना, ये सारी की सारी जमीरें लग सकती हैं। यनसुरू नी का आपको पता है इशारा किधर होगा, अपनी तरफ होगा, मेरी तरफ होगा। ठीक है, वो सब सुनते, ये सॉरी ये, वो मदद करेगा मेरी, वो मदद करता है किसकी, मेरी। दो दो जवाब आ रहे हैं, जब मुदारे होगा तो दो होंगे। जी फज़कुरूनी, पा लगा हुआ है, अज़कुर समझ लें इसको। जी पस याद करो मुझे। अब आपने जवाब देना है, हल तंसुरूनी, नी का जवाब,
ये आपको पता होना चाहिए। जब नहीं होता था जॉब की तरफ पलट जाते थे ना हम लोग, ठीक है, का की तरफ आ जाते थे। मैंने पहले भी समझाया था कि जी ये चेंज हु का हुम ये नहीं चेंज होते। का किस में ये में बदल जाता है, कुम किस में बदल जाता है, ना में बदल जाता था। ये थोड़ा सा माइंड को रिवाइज करें जो पीछे हमने पढ़ के आए हुए थे। जी हल समय तुम हुम का ये देखें वो आ गया चेंज हो, हुम ये वाला हुम जो है, ठीक है, हुम का हुम ही रहेगा, हु और हुम वही रहेंगे। जी गुड हो गया जी। हल नसरता नी है, फिर ये एक ही इसके अंदर नजर आ रहा है, देखिए का, बाकी तो कोई भी नहीं है। सी का देखे ना, नी का का से चेंज होता था। हल जरा कुम, अभी आपको पता होना चाहिए कुम किस में चेंज होगा, बाकी तो कुछ भी नहीं मसला। जी अभी तक हाँ जी, ब्रदर इनाम अल्लाह ने बेहतरीन, जी सिस्टर रिफत भी लिख रही हैं, देखें ज़रा सोचें। जी फरादी बार गुड हो गया, वो लिखें एक दो। सर ये जरा इनकी उर्दू बोलेंगे जरा समझाने की तरह, जरा ज्यादा समझ आए देखिए पीछे ना, वाले मैं जरा देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर आप उर्दू के चक्कर में पढ़ेंगे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी। ये तो आपने पढ़ा हुआ है ना, जराबा, जराबू, जरबता, जरबतू, जरबतुम, जरबना। अब ये जराबा, ये वाला जराबा लगा हुआ है, उसके साथ कुम लगा है, देखो हु, हुम, का। ये जब कुम होता था तो हम क्या करते थे, ना की तरफ पढ़ते थे, माँ जरबना। नहीं, अभी वहाँ जरा तुम का मतलब क्या है इस वक्त? तुम आप सब की तरफ से इशारा जा रहा है ना, आप सब। जरबा, जरबू, जरबता, जरबतू, जरबतुम, जरबना, उसी तरह ये समझ ले कुम जो है ये आपके सामने की तरफ इशारा जा रहा है। देखिए हु, हुम, का, ये, कुम, आप सब, कुम ना, हम सब की तरफ आ जाएगा ना, जिस तरह नहनु था। ये देखिए सवाल कोई बीच में आते नहीं है, लेकिन हम लोग, मैंने बड़ी मेहनत से बना कर डाले हुए, बाकी स्लाइडें तो उसकी अल्फला वालों की होती हैं। देखिए फिर कुम आ गया ना, तो इसका मतलब ना की तरफ पलटेगा ये, बाकी कोई चेंज नहीं है। जकारा कुमुल्लाह, बाकी जकराना। जी माशाल्लाह जी, टाइम अब काफ़ी ज़्यादा आज गुजर गया। आज जी नुक्ता तालीम देख लेते हैं जब अब जन्नत में आला मकाम, ये क्या हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या, ये हदीस मुबारक है, कौन सी, अबू दाऊद तिरमिज़ी से है। क्या है जी, आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया, पढ़ो और चढ़ो, किसमें, मर्तबे में, जैसा कि तुम पढ़ा करते थे दुनिया में तरतीब के साथ, तुम्हारा मर्तबा इस आखिरी आयत पर होगा जो तुम पढ़ोगे। क्या क्या पढ़ोगे, देखिए अब आप इसमें देखिए, दुनियावी घर, जो दुनिया में हम घर बनाते हैं उसमें क्या करते हैं, बहुत से लोग जो है ना, सालों, यकीन करें 25-25 साल लोगों ने मेहनत किया, तब जाके उन्होंने अपने घर बनाए। और होता क्या, आमतौर पर जब वो घर तैयार कर लेते हैं तो बेचारे उसमें रहने के काबिल भी नहीं रहते। पता चलता है जो बाबा जी हैं रिटायर हुए हैं, उन्होंने उसके बाद घर बनाया और बेचारे फौत हो गए हैं, ठीक है। और बाज तो उनके दाखिल अभी कंप्लीट भी नहीं होता, उससे पहले ही मर जाते हैं। हम जानते हैं कि हम इस घर में हमेशा रहने वाले नहीं, शायद अगले 25 साल तक। हम इस दुनिया में जितना ज्यादा जिंदा रहेंगे, हमारा बुढ़ापा इतना परेशान कुन ही हो सकता है। तुम ऐसा घर बनाने में मसरूफ हो और इसमें सुकून तलाश कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये हमेशा की तरक्की किसमें, साहिबुल कुरान के लिए, हाफिज़ कुरान के लिए, जो पढ़ता भी है और अमल भी करता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन 50% कुरान पाक को समझ लिया है। ये कल की क्लास में हमने देखा था। तो अब हमने, हमारा मिशन क्या जी, कुरान समझेंगे तो इसको क्या जी, हिफ्ज करना आसान होगा। अभी से नियत कर लें कि हम कुरान को समझेंगे भी, और हिफ्ज जितना हो सकता है, बेशक 1 सूरा 2 सूरा 3 सूरा 4 सूरा, जितना भी हो सकता है उसको समझ कर पढ़ने की कोशिश करेंगे। जरूरी नहीं कि आप, जी जी, जरूरी नहीं कि आप पूरे का पूरा कुरान हिफ्ज करें, जितना भी हो सकता है हिफ्ज करें, इतने ही दर्जात में बुलंदी होगी। किस चीज में आपने इसको समझना है, बेसिकली क्या आपने इसको समझना है, और ऐसी नेमतें मिलेंगी जो कभी ना खत्म होंगी और ना कभी कम होंगी। ये देखें, ये हमारी कामयाबी इसी में है। और अल्लाह का शुक्र है, आपने इसमें क्या करना है, गौर व फिक्र करना है और इससे नसीहत हासिल करनी है कि कुरान पाक क्या क्या रहा है, कुरान पाक के अंदर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो ऐसे एग्जाम्पल दिया करते हैं कि जो बंदा है वो, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि जर्मन जबान है, वो बेचारा लेक्चर भी लेता है, सारा कुछ करता है, लेकिन उसको समझ ही नहीं आती, तो क्या किस तरह पास हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अरबी है, अब हम जाते हैं मस्जिद में, कारी साहब
इमाम साहब पढ़ रहे होते हैं, हमें समझ ही नहीं आ रही होती। अगर वही हमें समझ ना आ जाए, अब देखें आप उम्रा करने जाएं, हज करने जाएं, वहाँ पे वो जो अरबी होते हैं उनको समझ आ रही होती है, लिटरली रो भी रहे होते हैं, इसलिए कि उनको समझ आ रही होती है। हमें तो बिल्कुल समझ नहीं आती, हमारे तो ऊपर से भी गुजर जाती है। बल्कि मैंने तो अक्सर देखा कि आधे लोग तो क्या होते हैं, तकरीबन सोए ही होते हैं। तरावी में देखें कारी सब पढ़ रहे होते हैं, हमें कोई समझ नहीं आ रही। तो अब आज आपने क्या करना है, कोर्स 1 आपका फिनिश हो गया है, तो सर आपने क्या हम दोबारा ये पहला कोर्स कर सकते हैं ताकि जरा अच्छा याद हो जाए जी बेस? जी, वो मैं बाद में बात करता हूँ, वो जी मैंने अभी स्लाइड आ रही है उस पर भी। ठीक हो गया जी। तो ये लेवल 1 जो आपको ये नजर आ रहा है कलर्ड, ये लेवल आपने किया। अब आपने देखिए सारे स्टेप चलने हैं, ठीक है। अब मेरे साथ वादा करें, चलेंगे ना इसके ऊपर, स्टेप पे चढ़ेंगे ना ऊपर। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलें, ठीक हो गया जी। तो हम ऑलरेडी हम 19वें लेवल पे थे, तो हमने ये खत्म कर लिया था। तो अब सबक नंबर 20 के इख्तिताम पर जो हमारा एक टारगेट हमने रखा हुआ था 232 अल्फाज सीखने का, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, हमने अचीव कर लिया है। और ये अल्लाह ताला ने आप लोगों को तौफीक दी, या अल्लाह ताला का खसूसी करम है, जिसकी वजह से आप 41,111 बार कुरान पाक में आने वाले अल्फाज सीख चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखें 7 होमवर्क ये आपने लाजमी करने हैं, ये रिमाइंडर बार बार आपको दिया जाता है, हर क्लास के बाद दिया जाता है, ये वर्कशीट है, इस पे देखें। और सबसे बड़ी बात ये कि आपने टीचर बनना है। आपने सबक में जो सीखा, पूरे कोर्स में जो सीखा, किसी एक को सिखा दें। अगर आपको एक लफ्ज समझ आ गई तो आप एक लफ्ज सिखा दें। अगर आपको 10 आए हैं तो 10 लोगों को बता दें, ठीक है। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोर्सेज करें या कुछ करें। तो अगर आप 90% अबव आप हमारी टीम का हिस्सा बने, तो बाकी ट्रेनिंग भी आपको मिलेगी, इसमें कोई वो नहीं है। सर तर्जुमे से तो पहले से ही आता था, ग्रामर करने के लिए कोर्स ज्वाइन किया था, लेकिन कंफ्यूज होके जवाब कभी कौन सा लिखती हूँ कभी, लेकिन दिमाग में कुछ पल्ले नहीं पड़ा। अच्छा, हमने तो देखे सिस्टर स्पेशल रिवीजन क्लास ग्रामर की करवाई है, कौन पार्ट की नहीं करवाई, ये तो आपके ज़हन में होना चाहिए। देखिए हमने सिर्फ और सिर्फ ग्रामर की है। देखिए आज भी जो सिस्टर करवा रही थी, हालांकि 19 कल करवाया था हमने, थोड़ा सा इसके अंदर ग्रामर का पोर्शन डाल के बाकी वो करवा दिया, ठीक है। ये एक रिमाइंडर अपनी है। तरफ से मैं कोशिश कर करके थक गई। अच्छा चलें, दोबारा आप कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं, हमने कोई आपसे पैसे तो जी नहीं मैं भी लिए। कर लूंगी, जी जी, उसका मैं तरीका मैं आपको भी बता। यही कोर्स दोबारा ज्वाइन करूंगी, जी जी, अच्छा अब मैं इसके भी थोड़े दोबारा यही कोर्स ज्वाइन करूंगी। आप लिख लीजिए जी मेरा नाम भी। मैं भी यहाँ पे थोड़ा सा शेयर करूं कि मेरा तो ये फर्स्ट टाइम है कि मैंने इस तरह से ये ग्रामर की क्लास और अरबी समझी है। और इस कोर्स को मेरे हस्बैंड तो खैर लेवल 2 पे हैं, वो कर रहे हैं, बहुत अरसे से ज्वाइन उन्होंने किया हुआ है। लेकिन डेफिनेटली मैं यहाँ आपको बहुत अप्रिशिएट करूंगी एजाज साहब, इस कोर्स की वजह से मेरा तो बहुत ज्यादा लाइफ पैटर्न चेंज हुआ। और नमाज को समझ के पढ़ने में मुझे अब जितनी तसल्ली और सुकून मिलता है, वो तो अल्लाह आपको उसका बहुत जज़ा देगा। और जो मैं कुरान भी पढ़ती हूँ और जब उसमें मैं रिफ्लेक्ट करती हूँ, जो वर्ड्स आपने सिखाए और जो ग्रामर आपने सिखाई है, तो मुझे समझने में बहुत तसल्ली होती है। तो अल्लाह ताला आपको उसका जज़ा दे, और आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू फॉर दिस कोर्स। जज़ाकल्लाह सिस्टर। बाकी इंशाल्लाह आपके व्यूज अभी लेते हैं। यहाँ पे ज़रूरी जो ऐलानात हैं, अहम ऐलान है, वर्क बुक की मैंने पहले 4 डेट रखी थी। अभी हमारी जो रिवीजन होगी 10, 11 और 12 को हमारा क्या कहते हैं फाइनल क्विज हो जाएगा। कोशिश करें संडे से पहले पहले। अब इसके 2-3 प्रोसीजर हैं। एक तो यह है कि आप उसकी तस्वीर लें, तस्वीर जब आप उसकी लेते हैं तो कोशिश करें लाइट के अंदर लें, हमें पढ़ने में आसानी हो। अदरवाइज मोबाइल के अंदर एक कैम स्कैनर के नाम से इसमें एप्लीकेशन होती है, उसमें जाएं, क्या कहते हैं प्ले स्टोर में, उसको इंस्टॉल कर लें। जब आप तस्वीर लेंगे वो पूरी उस पेज की लेगा। अगर आप किसी बेड पे किसी उस पर रखा होगा तो बाकी चीज़ों की तस्वीर नहीं आ रही, सिर्फ उस खास पेज की तस्वीर आती है। उसको आप ऐड ऑन करते जाएं, वो पूरी की पूरी बुक आपके पास स्कैन हो जाएगी। उसको सेंड कर दें, थोड़ी सी उसकी वो होगी, क्या कहते हैं मेमोरी होगी, वो मेरे पास भी आएगी, मेरे मोबाइल में भी इशू नहीं होंगे, आप लोगों को भेजने में भी नहीं होगा। ये तो होगी वर्कबुक की। बाकी नेक्स्ट क्लास जो है वो इंशाल्लाह 9:40 पे स्टार्ट होगी। हमारी रिवीजन 9:40 पे स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, और 10:40 पर चलेगी। और पहले दिन इंशाल्लाह आपको क्विज ओरिएंटेशन दे दी जाएगी कि क्विज आपने किस तरीके से करना है। सेकेंडली, अगर किसी ने मिड क्विज सारे होमवर्क किए हैं, मिड क्विज नहीं दिया हुआ,
तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ मुझे बता दें, तो मैं उसके लिए एक दिन के लिए ओपन कर दूँगा, उसको सेंड कर दूँगा, वो भी कर लें। बाकी अपने जितने होमवर्क हैं ये 10-11 से पहले पहले कंप्लीट कर लें, उसके बाद क्लोज कर दिए जाएंगे, बंद कर दिए जाएंगे, अभी ओपन है। थर्ड बात ये है कि अगर फाइनल सर क्विज आज भी होमवर्क देंगे? जी जी आज का होगा, आखिरी है, ये छोटा सा होगा, एक लेसन का ये छोटा सा होगा। एक दो दिन बाद इंशाल्लाह इसकी हम वो क्या कहते हैं इसको सैंपल क्विज भिजवा देंगे। सैंपल क्विज के मार्क्स काउंट नहीं होते, वो एक सैंपल फाइनल क्विज होगा, उसके मार्क्स काउंट नहीं होते, ये 20 लेसन तक होंगे। ठीक हो गया जी। क्विज हमारा जो होगा 12 को होगा। इन केस ऑफ एनी इशू, कोई इमरजेंसी, देखिए इंसान के साथ इमरजेंसी है तो मुझे बता दें, 13 तारीख को हम फिर कोई टाइम दे देंगे उनको, सिर्फ उन लोगों को जिनकी इमरजेंसी होगी। 8 बजे हम इसको ओपन कर देंगे, रात 12 बजे तक आपके लिए ओपन रखेंगे। देखिए कितना ज्यादा आसानी हम पैदा कर रहे हैं आप लोगों की। ठीक हो गया। बाकी अब आ जाते सर एक और आपसे कहना है, जी जी सिस्टर। सर ये कहना है कि आप जो सैंपल क्विज भेजेंगे ना, तो उसमें करेक्ट आंसर्स भी जगह हो, ताकि हम अपनी गलती निकाल लें और उसे दुरुस्त कर लें अपने गलत जवाबों को। जी जी पहले अगर आपने सैंपल क्विज मिड का जो आप सेम सैंपल वैसे ही क्विज होगा। भेजेंगे, जी जी बिल्कुल ऐसे ही होगा, आप व्यू करेंगे आपको पता चल जाएगा आपके मार्क्स कितने हैं, कौन कौन से आपने गलत किए हैं। सर ये सैंपल क्विज वो मैं ये सैंपल क्विज की बात नहीं हूँ कि रखिएगा ताकि 2-3 बार मतलब हम जमा करा सकें, वो प्रोविजन होती है सैंपल क्विज में ओपन करने की। जी 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 ब्रदर करवा देंगे आपको ब्रदर। हाँ अच्छा वो आप, करवा दीजिएगा क्योंकि 2 नहीं, बार जमा करवा। अच्छा चले ठीक है आंसर जरा आंसर सही हो ना, आंसर सबक वो फिर वाले मसला जो बनता है ना, वो अगर दोबारा लिखे हुए करते हैं कि तो ये फिर वो करेक्ट खत्म हो जाता है ब्रदर, ये आपको पता होगा। फिर अगर आप कर रहे हैं QC2 भी कर रहे हैं तो आपको फिर पता होगा। चले मुझे सर बात करते हैं। ये जो बैच नहीं, वो 406 है नहीं सर वो ये उन्होंने यही जब वाला होगा या QC2 होगा? प्रोग्राम जब कर दिया था तो वो 4-5 मरतबा जमा कराते गए। इस तरह ये बहन का आंसर भी मिल जाता है ना। लेट सपोज 15 सवाल किए, जमा करा दिए, फिर अगली बार करवा दिया, तो वो सारे करेक्ट आंसर्स पता चल जाते हैं। चले ठीक है कर देंगे उसको। अच्छा वो जी, बस सिस्टर को जरूर। पूछते हैं नेक्स्ट बैच जो QC1 का ही है, ये 406 ये आगे कुछ आ रहे हैं। अच्छा देखिए ठीक है। जो मैंने स्टार्ट किया था 375 मुझे अलाउ हुआ था ना, 375 तो माशाल्लाह 2-3 माह के अंदर अंदर देखिए 25 लोग, बल्कि अब 410 पे पहुंच चुके हैं। क्या वो इंशाल्लाह 17 अक्टूबर को टाइम हमारा 9 से 10 हो जाएगा। थोड़ी सर्दी है, पहले तो मैं 8 से कर रहा था लेकिन 8 से QC2 चल रहा था, तो इसी से ये 9 से 10 बजे इंशाल्लाह 17 अक्टूबर को यही कोर्स स्टार्ट होगा। आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहेंगे तो आप लोगों को परमिशन है, तो लेकिन आपने दोबारा से अपना नाम मुझे व्हाट्सएप कर देना है उसी नंबर पे ही, तो इंशाल्लाह वो कर लेंगे। ठीक हो गया जी। अब आगे चलें, ये अगर हो चुकी हैं तो। अच्छा अब ये थोड़ी सी एक्नॉलेजमेंट है, ठीक है जी। सबसे पहले आप लोग मुझे भी अब दुआ में याद रखें, जो डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम साहब, इनका मैं शायद शुरू में इंट्रोडक्शन करवाया था लेकिन आज फिर दोबारा मैं बताता हूँ। ये जो कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है ये डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम साहब ने किया हुआ है। उनकी एक काविश, उन्होंने इतनी मेहनत इतनी स्ट्रगल की कि उनके माशाल्लाह देखिए हम तक ये कोर्स पहुंचा और बहुत ईजी उन्होंने बनाया है। उसके बाद अरशद इकबाल मलिक साहब, अल्लाह ताला इनको भी जज़ाक खैर दे, ये पाकिस्तान के अंदर ये ओनर है, ठीक है। अल्फला मंजिल ट्रस्ट इस्लामाबाद के अंदर ये ओनर है इसके। इनको भी अल्लाह ताला अपने जज़ाक खैर दे। अल्फला मंजिल का स्टाफ जिसमें वकास साहब, हुसैन साहब, जो बुक्स से रिलेटेड ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमें भिजवा रहे होते हैं, और आप लोगों को बुक्स की ज़रूरत हो तो उसको भिजवा सकते हैं। मेरे उस्ताद हैं डॉक्टर अरशद इकबाल मलिक साहब। उसके बाद मेरे उस्ताद हैं डॉक्टर काशिफ सुहेल मलिक साहब, अल्लाह ताला उनको भी जज़ाक खैर दे। मेरे उस्ताद हैं शहजाद इस्लाम साहब, मैंने डिफरेंट कोर्सेज किए हुए हैं, लेवल 5 मैंने कंप्लीट किया हुआ है, तो शहजाद इस्लाम साहब ने से 3, 4, 5 मैंने से पढ़ा हुआ है। अरशद इकबाल मलिक साहब से 2 पढ़ा हुआ है। डॉक्टर काशिफ सुहेल साहब से मैंने लेवल 1 किया हुआ है। उसके बाद हमारे साथ हर क्लास के अंदर रहे हैं इंजीनियर आमर मसूद मलिक साहब, अल्लाह ताला इनको भी जज़ाक खैर दे। इन्होंने मेरे साथ हर कोर्स में रहे, आज भी इंशाल्लाह बैठे हुए हैं। और एक दफ़ा तो इशू बना था तो इन्होंने सारी स्लाइड्स वगैरह इन्होंने चलाई थी, ये जो काफ़ी हेल्पफुल हैं, ये क्या कहते हैं ब्रोशर वगैरह बनाने में, फ्लायर वगैरह बनाने में। उसके बाद जो सिस्टर्स और ब्रदर्स ने आप लोगों को रिवीजन करवाई, और आप कोशिश करें कि 60% 90% से अब मार्क्स लें, हमारी टीम में आप शामिल हो। जिस तरह ये एक्टिविटीज़ असिस्टेंट कुरान टीचर इससे बनता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरे पास 2 ब्रदर थे, एक वो बच्चा था माशाल्लाह
علی زین. ہماری سسٹر ہیں سائمہ عبد الواحد, ان کا صاحبزادہ ہے, وہ ہماری قرآن ٹیچر ہیں, انہوں نے بھی آپ کے ساتھ ریویژن کروائی, تو ان کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں. تو اسپیشلی سائمہ عبد الواحد, سسٹر غلام رقیہ, سسٹر ثنا جو آج ریویژن کروا رہی تھی, انہوں نے بھی 2-3 ریویژن کروائی ہیں. ٹھیک ہے جی. سسٹر رابعہ ضیاء, یہ سسٹر ہیں, ہماری بہن ہیں سسٹر سائمہ عبد الواحد کی, لیکن پوری کی پوری ان کی فیملی, ان کا بچہ, ان کی بہنیں ساری اس کے اندر ہیں. سسٹر جو تھی ڈاکٹر فریہ, ڈاکٹر فتارہ, ڈاکٹر سسٹر نورین اکرم, سسٹر حفصہ, سسٹر سمیرہ, وہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں. ان کے لیے دعائیں کریں. اس طرح میری فیملی, میرے بچے, میرے سنس بچے ہیں, ان کے لیے دعائیں کریں. اور سب سے بڑھ کر جنہوں نے آپ لوگوں کو یہ اسپریڈ کیا, جنہوں نے یہ فلائر آپ تک پہنچا, جن کی وجہ سے آپ لوگ آئے, شاید آپ لوگوں کو موقع نہ ملتا, ان کو بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں. ٹھیک ہے. تو ابھی یہ انشاءاللہ فلائر میں گروپ میں شیئر کروں گا, کوشش کیجئے گا اس کو زیادہ سے زیادہ. اگر آپ 10 لوگوں کو شیئر کریں گے تو ایک بندہ بڑی مشکل سے آتا ہے, کیوں شیطان جو ہے نا وہ زیادہ ہیوی ہوتا ہے, وہ نیکی کی طرف نہیں آنے دیتا. کورس ہم فری کروا رہے ہوتے ہیں, ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہم فری کروا رہے ہوتے ہیں, لیکن لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا, کیسے ہوگا, چھوڑیں جی کیا کرنا ہے. اگر ہم اس کی 5-10 ہزار روپے فیس رکھیں, جب لوگ آ جائے تو چھوڑیں گے نہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ دیکھیں کورس فری ہے, سارا کچھ فری ہے, لیکن کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آپ بتائیں, تاکہ آپ لوگ بھی ان کی دعاؤں میں شامل ہوں اور آپ کی وجہ سے آگے اس سے آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہو. ٹھیک ہے جی. اس کو کوشش کیجئے گا آگے زیادہ سے زیادہ اس کو وہ کریں. اچھا, اب میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی ایک سٹوری کہہ لیں, ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہم چھوٹے سے ہوتے تھے, آپ لوگ بھی ظاہر ہے یہ بسوں وغیرہ میں اس وقت سفر کیا کرتے تھے, تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا ہوگا. تو وہاں پہ کیا ہوتا تھا, ایک وہ جو یہ کیا کہتے ہیں اس کو, دال شال بیچنے والے, مختلف چیزیں بیچنے والے آیا کرتے تھے نا. تو اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا تو وہ کیا کرتا تھا, جہاں سیٹوں پہ بیٹھے ہوتے تھے تھوڑی 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 وہ دال دے دیا کرتا تھا. کوئی ہے آئیڈیا وہ کیوں دیتا تھا؟ جی آپ لوگوں نے سفر کیا ہوگا نا کسی بسز وغیرہ میں, کسی میں, تو آپ کو پتا ہوگا کہ وہ کیوں دیتا تھا وہ دال چال. کوئی ہے جی آئیڈیا؟ نمونے کے لیے, تاکہ دل کرے ہمارا ہم خریدیں. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا یہ مسجد وغیرہ کے باہر جو بھائی ہمارے نماز پڑھنے جاتے ہیں نا, وہاں پہ وہ کیا کرتے ہیں, وہ کیا اس کو عطر وغیرہ بیچنے والے, وہ آپ کے ہاتھ پہ عطر لگاتے ہیں, وہ آپ کو سنگاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, اس کی وہ پبلسٹی ہو رہی ہوتی ہے. وہ دال آپ تھوڑی سی چکھ لیتے ہیں, اس کے بعد آپ لینے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. اسی طرح یہ عطر والے کیا کرتے ہیں, وہ تھوڑا سا آپ کو لگا دیتے ہیں, وہ آپ کو دیکھتے ہیں کہ یار اچھا ہے, چلو ٹھیک ہے, وہ کیا ہے پبلسٹی کر دیتے ہیں نا, اس کو وہ کر دیتے ہیں. تو آج کورس میں نے ختم کر لیا, آج میں آپ سے کوئی اجرت لینا چاہ رہا ہوں. ذرا چیٹ باکس میں لکھیں, کوئی دیں گے آج اجرت؟ اگر میں کہوں کہ مجھے اتنے پیسے دیں, میں نے کورس ختم کروا لیا ہے, اب میں نے آپ کو چسکا ڈال دیا ہے, تو ذرا مجھے بتائیں, ذرا میرے پاس ریکارڈ آ جائے, آپ دیں گے؟ جی برادر انعام اللہ, سسٹر زائدہ رفیق, 2 نے لکھا جی ہے. سر دیں گے سر. اچھا, صرف 2 نے لکھا ہے, باقی تو کسی نے نہیں لکھا. میرے پاس تو ریکارڈ صرف 2 لوگوں کا آیا ہوا ہے. جی دیں گے انشاءاللہ, دیں گے دیں گے. جی سسٹر نادیہ اشرف, اور یس لکھ دیں بس, وہ سے آ جائے گا ریکارڈ میں. جی سسٹر فرح دیبا, نادیہ اشرف. چلیں جی, اللہ تعالیٰ آپ کو سب کچھ جزائے خیر دے. جی اجرت تو میں نے صرف اللہ تعالیٰ سے لینی. جی دیں گے. جی میں اجرت صرف اپنے اللہ سے ہی لینا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو اب میں آپ تو وہ ہم دعائیں نہیں میں آپ سے وعدے لینا چاہ رہا ہوں. آپ کو دعائیں دیں گے. جی بالکل, مہربانی آپ کی. اب میں نے صرف آپ سے یہاں پہ وعدہ لینا ہے اجرت میں. سب سے پہلے میں نے آپ سے جو وعدہ لینا وہ یہ ہے کہ آپ نے QC1 کر لیا ہے, آگے قرآن پاک کے اس سلسلے کو آپ نے ختم نہیں کرنا. یہ اب چیٹ باکس میں آپ نے لکھنا ہے. ٹھیک ہے جی, بتائیں آپ ختم تو نہیں نہ کریں گے؟ یہ آگے QC2 QC3 جو آگے لیول ہیں وہ آپ لوگوں نے کرنی. ٹھیک ہے, اس چیز کا میرے ساتھ وعدہ کریں, یہ میری اجرت ہے. انشاءاللہ قرآن سے جڑے رہنا ہے انشاءاللہ, اور اس کے لیے جو بھی فہم ہمیں ملے, جدھر سے اچھی ملے ہم وہ لیں گے. اور خاص طور پہ والا سبق جو ہے نا, یہ بہت اچھا ہے, بنیاد بنتی ہے سمجھنے کی, یہ تو بار بار کریں گے جی تاکہ ضرور ہمیں کریں گے سمجھ آ انشاءاللہ. جائے. انشاءاللہ. بہت شکریہ جی, جزاک اللہ. یہی بس میری اجرت ہے. اور اس کے ساتھ میری یہ جو ٹیم ہے اس کے دعاؤں میں یاد رکھیں, اور اسپیشلی میرے پیرنٹس, میرے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں, ان کے لیے دعا کریں. میری فیملی کے دعا کریں, سب سے بڑھ کر میری صحت کے لیے دعا کریں. ٹھیک ہے, میرے بچوں, میری فیملی کے اللہ تعالیٰ سب کو دے. اور آپ اپنے لیے بھی آمین دعا ثم کریں. آمین. جی آپ اپنے لیے بھی دعا کریں, اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت جی دے. ضرور انشاءاللہ. جی آپ کو استقامت دے, حوصلہ دے, ہمت دے, تاکہ آپ نیکسٹ کورسز کریں.
آپ یہ دوبارہ میں پھر کہتا ہوں, آپ نے دوبارہ آپ میرے ساتھ انرول ہو جائیں. ابھی ہمارا QC2 50% ہاف پہ پہنچا ہوا ہے. جیسے ہی وہ فنش ہوگا آپ نے گروپ کو چھوڑنا نہیں. انشاءاللہ اس کے اندر میں فلائر شیئر کروں گا, آپ نے QC2 جوائن کر لینا ہے, ٹھیک ہے. پھر انشاءاللہ QC2 QC3 اتنا زبردست قسم کا آپ کو مزہ آنا شروع ہو جائے گا جب آپ کو قرآن پاک سمجھانا شروع ہوگا. ابھی آپ 50% آپ سمجھ چکے ہیں. جب لیول 2 کریں گے اس کے اندر میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. یہاں پہ اس میں کیا ہوتا ہے, سورہ بقرہ سٹارٹ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. الف لام میم سٹارٹ ہوتی ہے. جو پارا کیا کرتے ہیں اس کو, کوارٹر جو ہوتا ہے نا, چوتھا حصہ, وہ QC2 میں ہم کرتے ہیں. 5 بیسیکلی اس کے صفحے, 5 صفحے صرف QC2 میں کرتے ہیں. اس کے ساتھ یہی عربک چلتی ہے, یہی گرامر چلتی ہے, یہی کچھ چلتی ہے. آپ کو ویسے ڈرانا تو نہیں ہے میرا مقصود. جو قرآن پاک کے اندر اسما جو ہے نا, اس اسما وہ مشکل نہیں ہے. ہر حروف جو ہیں وہ مشکل نہیں ہے. تھوڑے سے جو فیل ہے نا اس کی تھوڑی سی کنسٹرکشن چینج ہو جاتی ہے. جیسے میں نے ابھی آپ کو بھی سمجھ آ رہی ہے, گرامر کے اندر اسما بہت آسان ہے, حروف بہت آسان ہے. صرف کیا ہے, صرف فیل جو ہے نا, فیل جو ورب جسے کہتے ہیں, یہ تھوڑی سی چینجنگ آتی ہے. باقی کوئی چینجنگ نہیں آتی. جب آپ آگے آگے چلیں گے اور آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی تو آپ انشاءاللہ پھر اس کو نہیں چھوڑیں گے. جیسے ہی QC2 کر لیں گے, سمجھ آ گئی دوبارہ کر لیں, نہیں سمجھ آئی پھر کر لیں. جیسے ابھی سسٹر کہہ رہی ہے ہمیں کچھ سمجھ آئی ہے کچھ نہیں آئی, تو اس کو دوبارہ آپ کر لیں, ٹھیک ہے. تو اس کو جو کیا کہتے ہیں میسج ہے, اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آپ نے اس پہ کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا, اب آپ لوگ باری باری ہینڈ ریز کر کے آپ کمنٹس کرنا چاہ رہے ہیں. اگر کوئی اس کے اندر کمی ہے, پہلی تو بات میں آپ لوگوں سے سب سے کسی بھی میرے ایکٹیویٹیز بھائی بہن سسٹر سے کسی قسم کی کوئی آپ کو تکلیف ہوئی ہے یا میرے سمجھانے میں کمی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں. باقی آپ لوگ باری باری اگر کمنٹس کرنا چاہیں تو آپ کمنٹس کر سکتے ہیں. اجازت جی جی, ارسلہ افتخار, سسٹر ارسلہ. جی سسٹر ارسلہ, آپ کی آواز نہیں آ رہی. سسٹر ارسلہ افتخار, آپ کی آواز نہیں آ رہی, آپ نے انمیوٹ کیا ہوا. جی سسٹر رفعت حسین. جی سر, میں نے یہ کہنا تھا کہ آپ نے بہت اچھا سمجھایا ہے اور مجھے تو بہت اچھی گرامر سمجھ آ گئی. جتنی ابھی ہم نے یہ فرسٹ والے میں سمجھی ہے تو اتنی تو کافی حد تک سمجھ آ گئی ہے. تو اور اس سے ہمیں سمجھنے میں بہت آسانی ہو رہی ہے. چھوٹی چھوٹی جتنی بھی صورتیں ہیں وہ ساری سمجھنے میں بہت آسانی ہو رہی ہے. بلکہ آج میں آیت کریمہ پڑھ رہی تھی تو اس میں خود ہی اس کو ترجمہ کر رہی تھی. ویسے تو پتا تھا مطلب, لیکن ایک ایک ورڈ بائی ورڈ, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, ان سارے ورڈز کا مجھے مطلب ورڈ بائی ورڈ سمجھ آ رہا ہے. تو اس کا مجھے بہت خوشی ہے اور آپ نے بہت دل سے بہت اچھی طرح سے ہمیں سارا پڑھایا ہے یہ کورس. ہم آپ کے لیے بھی بہت دعا کریں گے, آپ بھی ہمارے لیے بہت دعا کریں تاکہ ہم اس سبق کو, اس کورسز کو, ان سب کو آگے لے کے چلیں. شکریہ. جزاک اللہ جی. جی بردر یا عشرت علی ہاشمی. سر بہت اچھا آپ نے پڑھایا ہے, گڈ ایفرٹ, اور آئی ول جوائن یور نیکسٹ کورس انشاءاللہ. تھینک یو جی. جی رضوان آفتاب برادر ہے سسٹر ہیں. سر ماشاءاللہ بڑا زبردست آپ کا طریقہ ہے پڑھانے کا, اور میں نے ویسے QC1 پہلے کیا تھا لیکن آپ نے بھی ماشاءاللہ اس کو بڑا اچھا سولیڈیفائی کر دیا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے. اور دوسرا سر یہ بتائیے کہ دوسرا QC2 کب شروع ہوگا؟ یہ تقریباً 1.5 ماہ کے بعد جیسے ہی ہوگا آپ کو انشاءاللہ فلائر مل جائے گا, تو آپ لوگ ضرور جوائن کیجیے گا. یہ گروپ اگر تو آپ ایک میں چیز یہاں میں شیئر کرنا چاہوں گا, میری بیگم صاحبہ جو ہیں یہ بہت زیادہ گھبراتی تھی پہلے, بہت زیادہ, کہ عربی نہیں آتی اور میں بڑا مشکل ہوگا نہیں. لیکن یہ آئیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ 1.5-2 مہینے کے اندر اندر ہی ان کو کافی زیادہ چیز سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے انٹرسٹ کے ساتھ گرامر میں. حالانکہ یہ بہت زیادہ گھبراتی تھی, بہت زیادہ. میں پچھلے جب کر رہا تھا QC1 بھی تو یہ قریب نہیں آ رہی تھی کہ نہیں, لیکن آہستہ آہستہ. تو میری یہی ریکویسٹ ہوگی, جو باقی لوگ ابھی تھوڑا سا گھبرا رہے ہیں, اس میں کچھ نہیں ہے انشاءاللہ. آپ 2 سٹیپس لیں, واقعی اللہ تعالیٰ آپ کی طرف پھر وہ بھاگتے آتے ہیں انشاءاللہ.
जी जज़ाकल्लाह ब्रदर, बहुत शुक्रिया जी, आपने अपनी मिसेस को मोटिवेट किया, ये आपकी बहुत ज़्यादा हिम्मत है। लेकिन किसी को मोटिवेट करना ये भी बहुत बड़ी हिम्मत है ना, कि वो लोग इसकी तरफ आना नहीं चाह रहे, तो जब आ जाते तो इंशाल्लाह बहुत बेहतर हो जाता है। जी सिस्टर अरसला इफ्तिखार। 12 अक्टूबर से ब्रदर हई का QC2 स्टार्ट हो रहा है। जी सिस्टर अरसला इफ्तिखार। सिस्टर अरसला आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी सिस्टर नादिया। सिस्टर नादिया अशरफ। सर ये दोबारा जो दोबारा स्टार्ट होगा ये आप ही करवाएंगे? जी जी मैं ही करवा रहा हूँ जी, 406 जो है। अच्छा जी एम जहीर, ब्रदर एम जहीर, आप अनम्यूट करते हैं फिर म्यूट कर लेते हैं। और ये जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी उम्मीद है। जी ब्रदर आ रही है। मैं जहीर बात कर रहा हूँ। अच्छा अगला जो कोर्स होगा 446 वो आप कंडक्ट आप कराएंगे उसको? जी जी मैं ही करवा रहा हूँ, मेरा ही कोर्स है और इंशाल्लाह टाइम हमने 1 घंटा पहले कर दिया है, 9 से 10 कर अच्छा दिया। ठीक है, क्योंकि सर्दी आ जाएगी, थोड़ा टाइम थोड़ा सा मसला होता है। बेसिकली हम फॉरेन को भी देख रहे होते हैं, बाहर के लोग भी इसमें शामिल होते हैं, उनको भी थोड़ा सा देख रहे होते हैं, वरना तो इससे पहले भी करवाया जा सकता था ना। लेकिन हमने इसके 9 to 10 रखा है, और ये है कि जो लोग अपने कामों से फारग होकर ना बिल्कुल तवज्जो के साथ इसमें आ जाए। मतलब बच्चे भी हैं वो भी सो चुके होते हैं, लोग जॉब से वापस आ चुके होते हैं, दुकानदार जो हैं वो वापस आ चुके होते हैं। तो हमारा ये था कि हम थोड़ा सा लेट नाइट स्टार्ट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें। जैसे बच्चे हैं, अब देखें सर्दियों में बच्चे सो चुके होंगे, मदर्स हैं वो इजीली ले सकती हैं, जो ब्रदर हैं जो जॉब पे हैं वो भी इजीली आ चुके होते हैं। इस तरह जो दुकानदार लोग, बिजनेसमैन लोग हैं वो भी आ चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा हम टाइम को इस तरीके से हमने मैनेज किया हुआ है ताकि थोड़ा सा लेट रखा हुआ था। लेकिन हम ज़ाहिर अब सर्दी है तो इंशाल्लाह 9 से 10 8:40 पर रिवीजन हुआ करेगी। कोशिश करें आप में से ज़्यादा हमारी टीम में हिस्सा बने। आप कर चुके हैं, आप साथ साथ सिखाएं। जी सिस्टर माजबीन आईफोन। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत, एक तो पहले मुझे इस कोर्स में शामिल करने में मिसेस रिजवान आफ्ताब की सारी एफर्ट है। उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया था और मैंने उन्हीं के उस पर ज्वाइन किया था। सो अल्लाह ताला उनको भी जज़ाए खैर दे और आपको भी जज़ाए खैर दे कि मैंने ग्रामर के लिए बेसिकली कोर्स ज्वाइन किया था। मैंने इससे पहले तर्जमे के साथ और उसके साथ अलहुदा से कुरान पढ़ा हुआ था, लेकिन मैं ग्रामर सीखना चाहती थी और मुझे ग्रामर आपके सिखाने का तरीका बहुत आसान लगा और बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह मैं QCVT2 भी ज्वाइन करूंगी और उम्मीद है कि जितने भी लेवल्स हैं 4-5 तक करके तो कुरान को बेहतर तरीके से समझने में अल्लाह ताला मेरी मदद फरमाएगा। आमीन। बहुत शुक्रिया आपका भी और आपकी टीम का भी। आप लोगों ने बहुत एफर्ट की और आपकी मदद से हमने बहुत सीखा। जी जज़ाकल्लाह सिस्टर। जी सिस्टर मरियम खलील। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने हमें ये कोर्स पढ़ाया। आपका बहुत शुक्रिया। ये आप बस मुझे इसके अंदर कुछ अरबी बोलचाल पढ़ने में थोड़ा सा मसला होता था, वो तो मैं अपनी सही कर लूँगी आगे कोर्सेज लेके। बट आपका बहुत शुक्रिया। और मेरे भी कुछ कोर्सेज रहते हैं, कुछ अपने लेक्चर्स रहते हैं, वो तो मैं ले लूँगी। पर मुझे बड़ी खुशी होती है कि आपने हमें पढ़ाया, हमारी ग्रामर अच्छी की। हमारी मिस क्लास में हमें तर्जुमा कुरान की किताबें हमें पढ़ाती हैं, तो मुझे उसमें लफ्ज़ समझ आते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। सर थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बस आप कोशिश करें बेटा हमारे साथ टीम का हिस्सा बने। आप माशाल्लाह एक्टिव हैं, तो थोड़ी सी अगर आपके अच्छे मार्क्स वगैरह आते हैं तो हमारी टीम में आप रिवीजन करवाया करें। देखिए हमारी सिस्टर्स कितनी ज़्यादा सिस्टर्स थी, तो सब के सब रिवीजन करवा रही होती, तो आप भी कोशिश करें। जी सिस्टर जायदा रफीक। जी सर, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपकी बहुत ज़्यादा मेहनत थी हम लोगों के लिए। हम कुछ भी नहीं दे सकते, लेकिन दुआएं तो ज़रूर कर सकते हैं आपके लिए और आपकी सारी टीम के लिए, क्योंकि ये बहुत मेहनत वाला काम है और आप लोगों ने वाकई बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत कोशिश की। हम जैसे नालायक स्टूडेंट्स को भी आपने मतलब समझा दिया काफ़ी, लेकिन अगर नहीं होगा तो इंशाल्लाह हम दोबारा कर लेंगे। कुछ पता नहीं अभी फाइनल में कितने मार्क्स आते हैं या कितने नहीं है, कुछ कह नहीं सकते। बस ग्रामर ज़रा मुश्किल लगती है, वैसे तो बहुत मज़े का अच्छा है। ज़ाहिर है कुरान मजीद वैसे भी सैटिस्फैक्शन मिलती है हमें पढ़ के,
सुकून मिलता है कि और खुशी इतनी ज्यादा होती है कि पहले हम ऐसे ही पढ़ते रहते थे, मतलब समझ नहीं कुछ भी थी लेकिन वैसे ही पढ़ते थे, रट्टे वाली बात ही हो जाती है। अब हम समझ के पढ़ते हैं तो और ज्यादा खुशी मिलती है। जी तो जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। बहरहाल आप दोबारा इंशाल्लाह कर लें तो आपको ज़्यादा विजन और क्लियर हो जाएंगे। जैसे देखें शुरू में हम लोग नहीं बताते थे कि अनामता क्या है, तो अब आपको पता चल गया कि सामने वाले के ता आ रहा था ना, तो इसी के इंशाल्लाह दोबारा कर लेंगे तो फिर आ जाएगी। जी सिस्टर अर्सला इफ्तिखार, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी थैंक यू सिस्टर जायदा। जी सिस्टर अर्सला इफ्तिखार, चलें ठीक है जी, जज़ाकल्लाह जी। यहाँ पे मेरे ब्रदर बैठे हुए हैं रियाज अहमद साहब, वो पूरे उसमें फोर्स में नहीं बोले। आज मेरी रिक्वेस्ट है कि वो भी अगर कुछ अगर कर लें तो बात कर लें तो। जी मोहम्मद अकरम, जी मेरे भाई ब्रदर मोहम्मद अकरम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं सिर्फ अपना जो है ना एक्सपीरियंस वो शेयर करना चाहूँगा अपने बहन भाइयों के साथ कि तकरीबन आज से 6 महीने पहले मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया था और कोई 8-10 मरतबा तकरीबन जो मैं ये कर चुका हूँ QC1 QC2। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि एक बार जो है ना, एक बार करने से सब कुछ समझ नहीं आता। ज़रा हम इंग्लिश ज़बान समझने के लिए हमें छठी क्लास से पहले, अभी तो बचपन से ही पहली क्लास से ही वो पढ़ाना शुरू कर देते हैं, लेकिन पहले छठी क्लास से शुरू करते थे और 10वीं में जाके थोड़ा बहुत हमें इंग्लिश समझ आती थी ना। तो ये भी एक ऐसी ज़बान है कि जो हमारी ज़बान नहीं है। तो मेरे ख्याल में हमें इसको बार-बार जो है ना कोर्स को हमें करना चाहिए, QC1 स्पेशली। तो उसमें आपको दूसरी तीसरी दफ़ा जब आप करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आना शुरू हो जाएगी। तो दूसरा ये मैं ये कहूँगा कि एक दो बार करने के बाद भी हमें छोड़ना नहीं चाहिए इसको ना, क्योंकि जब हम इससे कट ऑफ हो जाएंगे तो भूल जाएंगे। तो मेरे ख्याल में ये हमें जब भी टाइम मिले, जब भी मौका मिले तो हमें इसके साथ जुड़ा रहना चाहिए ताकि हम ये भूलें ना, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कुरान पाक को जो है ना, ये कोई आम किताब तो है नहीं है, ये अल्लाह ताला का मैसेज है इंसान के लिए कि उसने किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है। तो बेहतर यही है कि इसके साथ जुड़े रहें और ताकि हमें समझ आए कुरान पाक की और उसके मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। बस यही मैसेज था सर मेरा। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह ब्रदर, जज़ाकल्लाह। ये ब्रदर है जी हमारे मोहम्मद अकरम स्पेन में होते हैं। इनका एक बेटा है, वो भी माशाल्लाह क्वालिफाई कर चुका है। इनकी मिसेज हैं अल्लाह परवीन, वो भी क्वालिफाई कर चुकी हैं। तो देखें पूरी की पूरी फैमिली, 3 लोग हैं फैमिली के और तीनों के तीनों ने माशाल्लाह इसके साथ जुड़े हुए हैं ना, बार बार कोशिश कर रहे हैं। मिसेज इनकी मेरे ख्याल शायद 4 में जा चुकी हैं। तो कोशिश ये करें कि देखें ये भाई जिस तरह कह रहे हैं तो इस तरीके से आप लोग इसके साथ जुड़े रहें। जी ब्रदर रियाज। अस्सलाम वालेकुम एजाज साहब। एजाज साहब माशाल्लाह ये कोर्स बहुत अच्छा रहा है। अभी तो थोड़ी थोड़ी समझ आना शुरू हो गई है और मतलब बड़ा वो मज़ा आ रहा था। तो ये कोर्स हमारा एंड को पहुंचा है। तो माशाल्लाह आपने भी बहुत यानी अच्छे तरीके से जो है ना जी हमें सिखा रहे हैं। तो इस सीखने में जो है ना हमें बहुत ज़्यादा रियली फ़ायदा भी हुआ है और बहुत अच्छी समझ आ रही। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह ब्रदर। जी सिस्टर निगत। जी बस ये क्या कहते हैं कि माशाल्लाह इन सब ने इतनी अच्छी बातें की हैं कि वो सब भी मेरे ही ख्यालात हैं। और इसके अलावा मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक दुआया नज़म छोटी सी लिखी है मैंने, तो वो मैं आप लोगों को सुना देती हूँ। अल्लाह का एहसान करम शुक्रिया, उम्मत वस्त के लिए जो चुन लिया, कुरान फहमी को आसान कर दिया, आरजुओं को बिन कहे सुन लिया। कैसे हो शुक्रिया सादसा कराम का, राहे जन्नत में हमें साथी चुन लिया। मिलेगी खिलत फाखरा अब्दी, मिलेगी खिलत फाखरा अब्दी, अच्छे ख्यालात का ताना बाना बुन लिया। इंशाअल्लाह। निगत परवेज उम्मे अब्दुल गफ्फार।
जी जज़ाकल्लाह सिस्टर, बहुत शुक्रिया जी। आप लोगों की बस दुआएं हमें चाहिए, आप लोगों का खुलूस ही हमें चाहिए। जी ब्रदर सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मैं सरफराज बोल रहा हूँ। मेरा शोबा भी टीचिंग ही है, मैं टीचिंग शोबा है मेरा भी, और अपना इंजीनियर आमिर मसूद मलिक मेरे कुलीग हैं। और यकीनन आपके अंदर मैंने जो क्वालिटीज़ पाई हैं एक अच्छे उस्ताद की पाई हैं कि आप तमाम अपने जो शागिर्द हैं उनको साथ लेकर चलते हैं और उनसे पूछते हैं। नो डाउट कि जैसे तमाम साथियों ने, तमाम सिस्टर्स ने अपने ख्यालात का इज़हार किया है, मेरे भी ख्यालात डेफिनेट वही हैं। लेकिन मैं एक चीज़ इसके अंदर ऐड करूँगा कि ये जो कोर्स है, इस कोर्स की जो डेप्थ है, नो डाउट कि आप करीब तो बड़ी थोड़ी सी है, कोई ज़्यादा नहीं है। लेकिन हम जैसे जो लोग हैं, जो अरबी को पूरी तरह नहीं समझते, नहीं जानते, अगर इसको थोड़ा-सा और ईज़ी कर दिया जाए, कोई उसका इसके अंदर कोई थोड़ा ईज़ीपन और लाया जाए, तो यकीनन काफ़ी इससे बेहतरी आएगी। और नो डाउट कि मैंने इस सारे कोर्स को पढ़कर मुझे काफ़ी चीज़ें समझ आ भी गई हैं और डेफ़िनेटली मज़ीद ज़रूरत भी है। तो इंशाल्लाह कोशिश होगी कि मैं मज़ीद भी कोई जॉइन करने की फ़िक्र करूँ। तो बहुत शुक्रिया सर, आपने बड़ी मेहनत की है, अल्लाह पाक इसका आपको अजर दे। और हम तमाम जो भी कोलीग्स थे, हम तमाम ने, यानी हमारे जो पार्टिसिपेंट इस कोर्स के अंदर थे, इन्होंने काफ़ी कुछ लर्न किया है, जो कि जिसका वो इज़हार कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक्स सो मच। जज़ाकल्लाह ब्रदर, बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे जी। आमीन। जी जी, और कोई ब्रदर एंड सिस्टर, वरना फिर हम क्लास फिनिश करते हैं। तो वंस अगेन कोशिश कीजिए इस सिलसिले को मत तोड़िए। जी ब्रदर ज़हीर। जी सर, ये हाईएस्ट लेवल क्या है, किस लेवल तक जाता है ये आपका टीचिंग? टीचिंग इसका ये है कि लेवल 5 तक जो है आपको ये इसी तरह मुख्तलिफ कोर्सेज स्टार्ट रहते हैं लेवल 5 तक। लेवल 5 के बाद जो होते हैं कुरान पे इम्प्लीमेंट स्टार्ट होती हैं, 6 माह का QC 6 होता है। और उसके बाद थ्रू आउट पूरा कुरान पाक के लिए जो 7 है ना, लेवल 7 उसको हम बोलते हैं। उसमें क्या होता है, एक साइड से स्टार्ट हो गई कंप्लीट कुरान पाक, और वो चलता रहता है, वो कोर्स खत्म नहीं होता। जो 7 है वो कोर्स चलता रहता है। बेसिकली इसके 3 लेवल्स थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। थर्ड जो था वो 7 ही था। फिर उन्होंने और इनको ना डिफरेंशिएट किया, छोटे छोटे उसके अंदर डाल दिया। ये दो 2.5 माह का कोर्सेज चलते हैं, ये 5 तक चल रहे होते हैं। 6 एंड ऑनवर्ड पूरे कुरान पाक को लेके चला जाता है। जो आपने पढ़ा होता है उसको सिर्फ इम्प्लीमेंट करवा रहे होते हैं, नई चीज वहां पे कोई नहीं होती। 90% आपको अल्फाज आ जाते हैं 5 तक। उसके बाद क्या होता है, उसको सर्फ और नहाव को उसको यूज करके उससे मुख्तलिफ फिक्रे वगैरह बना के वो चीज़ें आगे चल रही होती हैं। लेकिन 100% उसी वक्त होता है जब आप पूरे कुरान पाक को पढ़ चुके होते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा इसके अंदर कोई आगे मुश्किल नहीं है, आगे आगे आसानियाँ होती हैं। जैसे देखिए हमने आपको बता दिया 4 जो बाब हैं, इस तरह QC 4 में भी चलेंगे, पर इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा लेवल हाई होता जाता है और कोई इशू नहीं आता। जी सिस्टर जायदा रफीक। सर ये जरा मुझे थोड़ा सा इसका तर्जुमा बता दी, लाकद और फाकद। लाकद फाकद का ये कौन से उसके अंदर आपने पढ़ा होता है? जी सिस्टर कहाँ पे पढ़ा था आपने ये? जी सिस्टर मरियम खलील, आप बोल रहे, फिर इससे उनसे कर लेते हैं। सिस्टर मरियम आपकी आवाज बेटा कम आ रही है। सर जो कोर्स 2 है उसके अंदर भी ऐसा ही आप पढ़ाएंगे जैसे आपने कोर्स 1 में पढ़ाया? कोर्स 2 मुझे यही समझ आई है कि कौन पढ़ाएगा। मेरे उस्ताद हैं सर काशिफ सुहेल मलिक साहब, वो करवाते हैं, और डॉक्टर अरशद मलिक साहब वो करवा रहे होते हैं। 2 जो है के अंदर भी हम यही सब कुछ पढ़ेंगे जो आप अब हम पढ़ा रहे हैं? नहीं बेटा, उसके अंदर कुरान पाक स्टार्ट हो जाता है ना, सूरह बकरा स्टार्ट हो जाती है। सर जैसे ये है ना, लाकद खलकनल इंसाना, इसमें है लाकद। लाकद खलकनल इंसाना, तो लाकद का क्या मतलब होगा? ये
इसका तर्जुमा क्या होगा? सर आप म्यूट हो गए। आपकी आवाज नहीं आ रही। जी, अब मेरी आवाज आ रही है? ये जी आ रही है, जी जी, आ रही है। लाकद खलकनल इंसाना, लाकद का क्या मतलब है? ला कद कह रही है, कद कह रही है। ला कद का जी मतलब जी, होता है अलबत्ता, लाकद ला कद जी, अलबत्ता तहकीक। अलबत्ता हाँ जी, ला का मतलब तहकीक। होता है अलबत्ता और तहकीक। ये कौन और सी फाकद, बता दे, मैं वहां से देख लूँ ना तो इजी हो जाएगा। जी ये पेज नंबर है 24 वर्कबुक का। जी जी, लक़द खलक़ना उर्दू में इंसान, तर्जुमा करें अलबत्ता जैसे। तहकीक हमने पैदा किया इंसान को। खलक़ना, देखो ना, खलक ना को देखे, खलका खलक, ये खलकना अपनी तरफ आएगा कि हमने पैदा किया। ला कद का होता है अलबत्ता तहकीक, हम पढ़ चुके ना इसका। हमने पैदा किया किसको? इंसान को। ये हमने इस कोर्स में भी पढ़ा है, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र। हाँ जी। और फ़क़द नसरल्लाहु, फ़क़द का मतलब होता है पस तहकीक, नसरा होगा ना, नसर अल्लाह, तो ठीक है, ये दोनों नुसरत का वो, एक ही मदद वो मतलब अल्लाह हुआ? की, ठीक है। पस तहकीक कह लें, पस कह लें, तहकीक कह लें, अल्लाह की मदद हासिल हो, अल्लाह की नुसरत हो, नसरा मदद। सर ये दोनों का फिर एक ही मतलब हुआ? लाकद भी वही है, तहकीक और फ़क़द भी ला वही, जब तो आ इसमें जाता है ना फर्क क्या है? उसमें, ला जब आता है उसमें ज्यादा एम्फेसिस होता है, ज्यादा जोर दिया जाता है। ला कद और फा मतलब होता है पस, कद का मतलब होता है तहकीक, ला का मतलब होता है अलबत्ता, कद का मतलब होता है तहकीक, फा का मतलब होता है पस, कद का मतलब होता है तहकीक। फा कद और ला कद, ये डिफरेंस है बस। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह जी। जी सिस्टर नादिया कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं सर कुछ भी नहीं, बस दुआएं दे रही थी आपको। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी। ठीक है जी, अब नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी, तो उसके अंदर कोशिश कीजिएगा 9:40 पे आप आ जाएं। तो हमारे सिस्टर्स जो हैं कुरान पाक रिवाइज का जो पार्ट है करवाएंगे, और नेक्स्ट डे जो होगा ग्रामर पार्ट रिवीजन होगा, और वेरी नेक्स्ट डे जो हमारा इंशाल्लाह क्विज हो जाएगा। ठीक है जी, तो अब इसको क्लास को हम फिनिश कर लेते हैं। तो इस दुआ के साथ, सर ग्रामर को 2 दफा नहीं करा सकते कुरान पाठ को छोड़ के? मेरा तो ख्याल है कि पूरा एक दिन वो करवा देते हैं, एक दिन वो करवा देते हैं। ग्रामर मुझे तो बहुत आसान लग रही होती है। सर ये फाइनल एग्जाम फाइनली नेक्स्ट डे, क्या कहते हैं इसको, 10, 11, 12 को है। यानी ट्यूसडे को या मंडे को बनेगा? नहीं ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, मंडे जी? ट्यूसडे को रिवीजन होगी, और फाइनल क्विज वेरी नेक्स्ट डे वेडनेसडे को होगा। अच्छा सही है। और ये वो लिखा भी हुआ ऐसे होगा मिड टेस्ट की तरह? मिड की तरह होगा। ये फाइनल होगा लेसन नंबर 1 से लेके 20 तक कंप्लीट बुक का होगा। लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा ये होता है कि जो पहला पोर्शन होता है उसमें थोड़े से कम होते हैं, और नेक्स्ट वाले में ज्यादा होते हैं। सही है। ठीक है जी, थैंक यू जी, ठीक थैंक है। यू सर। तो इस अल्लाह ताला से दुआ को हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन आमीन ला सुम्मा इलाहा आमीन। इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।